नमो नमः साधकों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 13 से 15 तक चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 12 में हमने चर्चा की थी कि भीष्म पितामह ने शंखनाद की थी। उन्होंने शंख बजाया और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ था कि पितामह ने शंख बजा दिया है, बिगुल बजा दिया है और अब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 13 है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवा भ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमूलो भवत। अब देखिए, पहले यहाँ क्या है, यहाँ इसमें बताया गया है कि ढोल, नगाड़े, मृदंग, तुरही, बिगुल, जितने भी तरह के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे एकदम ही बजाए गए। अब जब सारे इंस्ट्रूमेंट एक बार ही बजाए गए तो क्या हुआ, ऐसे लगा कि शोर हो रहा है। अब जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें बजाई जाती हैं तो किसी की भी आवाज़ ठीक तरह से सुनाई नहीं देती है, तब केवल शोर ही सुनाई देता है। तो यहाँ इस श्लोक में भी यही कहा गया कि ढोल, नगाड़े, मृदंग, तुरही, बिगुल जो भी कुछ था वो एक साथ बजाया गया और ऐसे लग रहा था कि शोर ही शोर हो रहा है। ततः फिर शंखाः, शंख, च और भैर्य है। भैर्य होता बड़े बड़े ढोल नगाड़े। भैर्य का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े ढोल नगाड़े। फिर शंख और बड़े बड़े ढोल नगाड़े। पणव, पणव का मतलब है ढोल। एक तो होता है बहुत बड़े बड़े ढोल नगाड़े, एक होता है छोटा ढोल। तो पणव का मतलब है ढोल। फिर है वानक, वानक का मतलब है मृदंग। वानक का मतलब मृदंग। और गोमुखाः, गोमुख बोलते हैं सिंग, श्रृंग। ये जो श्रृंग है ना, ये सिंग से इंस्ट्रूमेंट बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोमुखाः, श्रृंग या सिंग। सहसैव, अचानक ही, सहसैव अचानक ही, एकदम ही। अभ्यहंत, बजाए गए। अभ्यहंत का मतलब है एक साथ बजाए गए। क्या क्या, शंख और बड़े बड़े ढोल नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंग, श्रृंग, ये सारे एक साथ ही। अभ्यहन्यंत का मतलब है एक साथ बजाए गए। स शब्द है वह आवाज़, वह आवाज़ मतलब इन सब इंस्ट्रूमेंटों की आवाज़। तुमूल है, तुमूल होता है शोर शराबे से युक्त, कोलाहलपूर्ण, कि ऐसे कोलाहल से भरी हुई, शोर से भरी हुई अभवत हो गई। मतलब नगाड़ों की आवाज़ अलग अलग नहीं, सब एक साथ आ रही थी तो वो शोर की तरह सुनाई दे रही थी। अब इससे आगे देखिए क्या है। ततः श्वेतै हयै युक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ ये बताया गया है कि कौरवों की तरफ से तो बजाए गए भी। कौरवों की तरफ सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद ढोल, नगाड़े, मृदंग, श्रृंग ये सब बजाए गए। किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। अब जब कौरवों की तरफ से ये सारी चीज़ें बजाई गई तो इधर पांडवों की तरफ से भी बजाई। पांडवों की तरफ से किसने बजाया, श्री कृष्ण ने। किसने बजाया, श्री कृष्ण और अर्जुन ने। श्री कृष्ण और अर्जुन ने, जो उनके पास दिव्य शंख थे, जो उनके पास दिव्य शंख थे वह उन्होंने बजाए। अब अर्थ देखिए एक एक पद का। ततः फिर
श्वेतई सफ़ेद हयई घोड़ों से युक्त, फिर सफ़ेद घोड़ों से युक्त, महती महती बहुत बड़े विशाल, स्यंदने स्यंदन होता रथ, स्यंदने रथ में, स्थितौ स्थितौ बैठे हुए, रथ में बैठे हुए, फिर सफ़ेद घोड़ों से युक्त बहुत बड़े विशाल रथ में बैठे हुए, माधव है श्री कृष्ण ने, माधव है श्री कृष्ण ने, पांडवश्चैव और पांडवों ने, पांडव कौन था भाई श्री कृष्ण के साथ रथ में? अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन के ही सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। अर्जुन का रथ कौन चला रहे थे? श्री कृष्ण। तो कहा कि श्री कृष्ण और पांडव, पांडव कौन यहाँ? अर्जुन, अर्जुन ने, दिव्यौ शंखौ, जो उनके पास दिव्य शंख थे, दिव्य शंख थे, प्रदधमतु, प्रदधमतु उनको बजाया, उनको बजाया। किसने बजाया? श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ क्या था कि भीष्मदेव ने शंख बजाया था, भीष्म पितामह ने, और अन्य जो थे उन्होंने मृदंग ढोल नगाड़े आदि बजाए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान थे वहाँ वहाँ भगवान के साथ कौन था? भाई भगवान के साथ लक्ष्मी भी थी। जहाँ भगवान होते हैं तो वहाँ भगवान के साथ और कौन रहता है? लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी किसके साथ रहती है? अपने पति के साथ। किसके साथ? अपने पति के साथ। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो किसका रूप थे? विष्णु का। किसका रूप? विष्णु का। और विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो जहाँ विष्णु होंगे तो वहाँ उनकी पत्नी भी साथ होगी। तो विजय और श्री, विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अर्जुन की। और अर्जुन के ये साथ ही थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में ये दोनों आसीन थे वह अर्जुन भला कैसे विजयी नहीं होगा। ठीक है, अब अगले श्लोक पर चलते हैं। 5 जन्यम ऋषिकेशो, 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर है। पांडव जन्यम, 5 जन्य, 5 जन्यम, 5 जन्य नामक, 5 जन्यम, 5 जन्य नामक ऋषिकेश है। ऋषिकेश किसका नाम है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं। जो कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को आदेश देते हैं कि ये करो वो करो, तो वो क्या है? ऋषिकेश। इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। 5 जन्य नामक ऋषिकेश, फिर देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख, देवदत्त नामक क्या था? शंख था। फिर धनंजय है, धनंजय है। धनंजय कौन है? अर्जुन। कौन है? अर्जुन। धन को जीतने वाला। वैसे धनंजय का मतलब क्या होता है? धन को जीतने वाला। धन को जीतने वाला धन को जीतने वाला कौन है? अर्जुन। कहते अर्जुन ने पौंड्रम, पौंड्रम का अर्थ है, ये भी शंख का नाम है। अभी ऊपर आपने देवदत्त देखा शंख का नाम, ये पौंड्रम भी क्या है? शंख का नाम है। पौंड्रम नामक शंख दधमऊ बजाया। भाई किस किस ने बजाया? ऋषिकेश ने देवदत्त नामक शंख, श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त नामक शंख। और अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? पौंड्र नामक। अर्जुन ने कौन सा शंख?
पौंड्र नामक शंख दधमऊ बजाया। महाशंखम, महाशंखम जो बहुत बड़ा भीषण शंख, बहुत बड़ा शंख, बहुत बड़ा शंख भीमकर्मा। भीमकर्मा, भीमकर्मा होता है जो बहुत कठोर से कठोर काम को करे, कठिन से कठिन काम को करे, उसे क्या बोलते हैं? भीमकर्मा। अति मानवीय कर्म करने वाले। वृक उदर है, वृक होता है, वृक उदर है जो बहुत ज़्यादा खाता है। अति भोजी, क्योंकि भीम क्या करते थे? बहुत ज़्यादा खाते थे, तो भीम को वृकोदर भी कहा गया। वृकोदर है, कह रहे अति भोजी, अधिक भोजन करने वाले वृकोदर है। भीम ने भी कैसा शंख बजाया? जो बहुत कठिन शंख था, बहुत बड़ा, बहुत कठिन, बड़ी मुश्किल से बजाया जा सकने वाला ऐसा भीषण शंख किसने बजाया? भीम ने बजाया। ठीक है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। और अर्जुन के शंख का नाम क्या था? अर्जुन ने देवदत्त। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य और देवदत्त ने कौन सा? अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख। और भीम ने क्या किया? पौंड्र नामक, जो पौंड्र था ना, यह बड़ा भीषण शंख था, तो भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। भीम ने कौन सा शंख बजाया? पौंड्र नामक। तो अब समझ गए, पांचजन्य शंख ये कृष्ण के शंख का नाम था, देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम था, और पौंड्र भीम के शंख का नाम था। इस तरह से इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का मतलब क्या है? सभी इंद्रियों के स्वामी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश भी है। और यह सारी क्या है? इंद्रियों के स्वामी हैं। इसीलिए जीवों की इंद्रियां भी उन्हीं इंद्रियों के अंश हैं। किनकी इंद्रियों के अंश हैं? श्री कृष्ण की इंद्रियों के अंश ही हैं। हर व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण के इंद्रियों का ही अंश हैं। ठीक है। अब और क्या है कि हम क्या करते हैं? भगवान की शरण में चले जाते हैं। कोई भी कार्य है, हम क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको ये अर्पित कर रहे हैं, मेरा ये कार्य पूर्ण होना चाहिए। जब हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हमारे कार्य में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। तो हमें हर कार्य करते हुए ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए, तो हमें उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। श्री कृष्ण को गोविंद भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या हैं? गौओं और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। वो गायों को और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है। और यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है। यशोदा नंदन भी कहा जाता है। कृष्ण का सारथी हैं, अर्जुन का सारथी हैं। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, इसीलिए उन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है। पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को। पार्थ अर्जुन का नाम है, पार्थ अर्जुन को कहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को पार्थ सारथी भी कहा जाता है। यहाँ अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि
इनके बड़े भाई को अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की ज़रूरत हुई थी और उस धन को प्राप्त करने में अर्जुन ने उनकी सहायता की थी। इनके बड़े भाई को यज्ञ करने के लिए धन की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपने भाई की धन में बहुत सहायता की थी, इसीलिए इन्हें धनंजय कहा जाता है। समझ गए। और भीम को वृकोदर कहते हैं। वृकोदर क्यों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खाते थे और अति मानवीय, जो एक साधारण मनुष्य कार्य नहीं कर सकता वह उस कार्य को करते थे। उन्होंने हिडिंबा का वध किया था। जो हिडिंबा नामक राक्षस था ना, उसका वध किया था और अधिक खाने वाले थे, इसलिए इनका नाम क्या है? वृकोदर है। पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों ने अनेक प्रकार के शंख बजाए, जो सैनिकों के लिए क्या थे? प्रेरणादायक। भाई जब युद्ध के प्रारंभ में ये शंख, मृदंग, नगाड़े बजाए जाते हैं तो उससे क्या है? सेना को अत्यंत प्रेरणा मिलती है। उनको प्रेरणा जगाने के लिए उनके अंदर यह बिगुल बजाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण विष्णु का अवतार थे और जहाँ पति होता है उसी के साथ उनकी पत्नी भी होती है, तो इसलिए अर्जुन के साथ तो विजय और लक्ष्मी दोनों ही साथ थे, इसलिए अर्जुन की जीत अवश्य थी। और जो ये शंखनाद थे, ये संदेश दे रहे थे शंखनाद। उन नादों को हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग ध्वनि होती है और किस इंस्ट्रूमेंट की कौन सी प्रतीकात्मक ध्वनि है उसे गहन मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 13 से 15 तक चर्चा की। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में 16, 17 और 18 इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण है उसका वर्णन किया गया है। और यह कौन बता रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में इस तरह से वहाँ हो रहा है। धन्यवाद साधकों।